जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हाज़िर खिदमत हूँ आपके। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मगज़। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम मगज़ बनाएंगे। ये मैंने ठंडे यख़ पानी में रखा हुआ है। ये बड़े जानवर का है मगज़। मैंने बड़ा मगज़ लिया है, तो इसे मैंने ठंडे पानी में रखा हुआ है, फुल यख़ ठंडे पानी में, ताकि ये इसके ऊपर जो गंदगी झिल्ली होती है वो सारी अपने आप ऊपर आ जाए और इसे आराम से हम साफ़ कर सकें, जो कि वैसे साफ़ नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं साफ़ करती हूँ, तो फिर आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं हाज़िर खिदमत हूँ। जी, मैंने मगज़ को साफ़ करके इसे मैंने ठंडे पानी से पहले साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने इसकी अंदर ऊपर की जो झिल्ली थी, जो गंद था, मैल था, वो मैंने सारा उतार लिया। उसके बाद मैंने मगज़ में पानी में एक देगची में पानी डाला है, उसमें मगज़ डाल के साथ में आधा टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। और उसके बाद फिर मैंने ना इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम तैयारी करते हैं मगज़ की। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एक प्याली लेंगे ऑयल की। एक देगची हम चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। तो ये देखिए, इसमें मैंने एक देगची एक प्याली ऑयल की डाल दी है। ये मैंने एक प्याली सबसे पहले ऑयल की डाली है इसमें। तो आंच में लो मीडियम रख दिया थोड़ी सी। अब इसमें मैं ना, ये मैंने 3 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने काट लिया है। तो ऑयल के बीच इसके बाद मैं ऐड करूँगी प्याज, अनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बड़ा मगज़ लिया था, बड़े जानवर का। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत मज़ा आएगा। और इसके स्पाइस ज़रा स्पाइसी हों तो मज़े क्या लगता है, यानी कि इसमें हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करूँगी। अगर आपको कम यूज़ हो तो आप कम भी यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून इसमें भुने कुटे ज़ीरे का है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिए का, सूखे धनिए के पाउडर बना के दरदरा सा वो लिया है और 1 टीस्पून मैंने भरकर नमक का लिया है। ये इसके हो गया स्पाइस। और इसके अलावा जो हम एंड पे ज़रा थोड़ी लेट डालेंगे तो वो होगा 1 टीस्पून काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, ये पाउडर नहीं है। और आधा टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाले का पाउडर। ठीक है, ये हम बाद में डालेंगे। और 3 बड़े टमाटर मैंने दरमियाने लिए हैं, इनके मैंने पेस्ट बना ली है। ठीक है, अब हम आते हैं मसाले की तरफ। मसाला हम भूनते हैं इसका। ये अब हम मसाले की तरफ आ गए हैं। मसाला हम भूनेंगे इसका अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त सा। तो इसके तो स्पाइस इतने मज़े के हैं, तो जब ये खुद बनेगा तो कितना ज़बरदस्त तैयार होगा, ये आप खुद बताएंगे बनाकर मुझे और खा करके आपको कैसा लगा। बनाने में मैं आपको सारा टीच करूँगी। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मिक़दार के बारे में, या फिर रेसिपी की अगर कोई आपको नहीं समझ लगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी न्यूली हूँ यूट्यूब पे, तो आपकी अगर ऐसी ही फरमाइश रही और आपने पसंद किया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और अगर कोई ऐसी रेसिपी जो आपको पसंद हो तो आप भी बता सकते हैं। तो अभी मैं ना मसाला भून रही हूँ, ज़रा सोते हो जाए प्याज, तो फिर मैं इसमें स्पाइस डालूँगी पहले वाले। मेरा प्याज सोते हो गया हुआ है, आगे से अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया है। देखिए, अब इसमें मैं ना ये 1.5 चम्मच है अदरक एंड लहसुन का, दोनों का मैंने पीसा नहीं है, कूटा हुआ है। तो 1.5 टेबल स्पून है ये। अब इसमें मैं सोते हो गया मेरा प्याज, तो इसमें मैं
अदरक लहसुन का कुटा हुआ ये पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, मैंने ग्राइंडर नहीं किया, मैंने कूटा हुआ है। अब मैंने ये डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद ये देखिए, अब मैं इसमें ना ये टमाटर प्यूरी है जो मैंने घर पे तैयार किया है। टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है, 3 दरमियाने पेस्ट है टमाटर हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इस तरह मैं इस पेस्ट को भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो रहा है। कि देखिए मैंने 6 मिनट तक इसको तकरीबन भून लिया है, 5 से 6 मिनट। तो अब इसकी ना ये देखें टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ना स्पाइस डालेंगे, हमारे जो स्पाइस है। ये देखिए अब मैं इसमें नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, सूखा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है और भुना कुटा ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसकी भुने कुटे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, तो भुना कुटा ही ज़ीरा डाला करें, कोशिश करें। थोड़ी सी मेहनत बंदा करे तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ तैयार होती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करना होती है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आप यकीनन बहुत मेहनत करके पकाते हैं तो सब खाते होंगे और खाते हैं बच्चे बहुत। अब ये देखें मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया, तो अब मैं, हाँ जी, अब इसको मैं थोड़ी सी ना थोड़ा सा पानी डालूँगी, 10 ड्रॉप्स। ये देखिए बस। अब इसको मैं रखने लगी हूँ चंद मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए दम पर। मैंने आंच इसकी थोड़ी सी लाइट कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने मगज़ ले लिया है, इसको मैंने काटना है। इस मगज़ को मैंने काटना है। इसको ये देखिए, इसको ऐसे काट ले, बिल्कुल वो कचूमर नहीं आपने करना, टुकड़ियाँ टाइप जैसे होता है ना, ऐसे कट जाए जो अच्छा लगे, और ना ही वो फुली ऐसे हो जैसे है ये जुड़ा हुआ है, वैसे भी नहीं। ये देखिए इसे मैंने काट लिया। ठीक है, हाँ जी, देखिए 4 मिनट हो गए इसको। तो अब मैं आई हूँ इसे खोलने के लिए। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी तो मसाला है माशाल्लाह से, इसके स्पाइस बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी इसकी स्मेल आ रही है। तो ये ज़बरदस्त इसमें ना सारा कुछ रच गया। अब इस टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगी मगज़। जी हाँ, मगज़ जो मैंने साफ़ करके बॉयल करके तो काट लिया। तो अब मैं इसमें ये मगज़ को ऐड कर दिया अच्छे से। देखिए ज़बरदस्त इसकी टेस्ट होगा, इसका कलर होगा और खुशबुएँ तो ज़ालिम आ रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना आंच इसकी थोड़ी सी मीडियम हाई कर दी है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ना मीडियम हाई की है, इसकी मीडियम हाई की है। लो आंच लो नहीं रहनी थी, पहले लो पे मैंने रखा हुआ था, अभी मैंने थोड़ी सी हाई किया। तो अभी से मैं ना 2 से 3 मिनट और भूनूंगी इसे। तो इस टाइम में मैं इसमें ऐड कर लूँगी अब काली मिर्च, जो मैंने दरदरी कूटी हुई है। इसका पाउडर नहीं है ये मैंने सिर्फ इसकी दरदरी कूटी हुई है काली मिर्च। तो ये 1 टीस्पून है, ये मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको ना हल्की आंच पे जस्ट फॉर 4 मिनट के लिए रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाँ जी मैं हाज़िर हूँ। देखिए मेरा मगज़ ज़ालिम खुशबुएँ उठ रही हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मेरा मगज़ तैयार है। इसमें अब काली मिर्च की भी जायका और खुशबू डेवलप हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया मेरा मगज़। और इस टाइम में आकर मैं इसमें ना ग्रीन चिली डाल रही हूँ और
साथ में मैं हरा धनिया है जो मैंने काट के धो लिया अच्छे से, तो ये मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और जो ग्रीन चिली है, हरी मिर्ची है, वो मैंने 5 डाली हैं, बड़ी वाली। तो अगर आप स्पाइस कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ी भी डाल सकते हैं, 1-2 डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा ना स्पैचुला से इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ऐसे मिक्स करने के बाद अब इसे मैं फिर से 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट, इसे फिर से मैं दम दूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए मैं इधर वापस आ चुकी हूँ। मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है और अब इसको मैं देख रही हूँ। ज़बरदस्त इसकी कलरिंग है, देखिए आप कितना अट्रैक्टिव कलर है इसका, और बहुत ही खुशबू भी अच्छी आ रही है, और माशाल्लाह से ये तैयार है। अब एंड पे इस पे मैं थोड़ा सा ये अदरक है, इसे मैंने थोड़ा सा काटा हुआ है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। इससे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। इसमें अदरक और हरी मिर्ची और हरा धनिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा और कलरफुली भी होगा, टेस्ट भी होगा। आप ज़रूर खाइएगा, खाकर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेताबी से इंतज़ार करती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाले का भी ऐड कर दिया, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल आखिर में किया मैंने। तो अब इसमें मैंने ना, ये देखिए, अब इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो मैं आपको इसे डिश आउट करके अब दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए मेरा मगज़ तैयार है, इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो आप ज़रूर खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी मगज़ की रेसिपी कैसी लगी है। आप तो खाने बनाएं, खाएं, ख़ुद भी खिलाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और इन्जॉय करें लाइफ को। ओके, अल्लाह हाफिज़।